गुड मॉर्निंग। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही यूनिक सा टेस्टी सा चटपटा सा नाश्ता। क्योंकि गर्मी बहुत है और हम ऑयल खाना कम पसंद कर रहे हैं, तो इसीलिए कुछ कम ऑयल में, मतलब कि 1 से 2 चम्मच ऑयल में हम फर्स्ट क्लास की रेसिपी आज बनाएंगे। तो अगर आप सभी को पसंद आती है रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लाइक के साथ साथ क्या करना है, कमेंट जो बिल्कुल फ्री है। तो आपने देखा हमने प्याज की छोटी छोटी कटिंग कर ली बारीक में, और लहसुन इनको भी हम 2 से 3 कले ले लेते हैं, जो अच्छे से इसको बारीक कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरे घर का लहसुन है, और मैं ना नेल्स के सहारे में नहीं छिलती, मैं चाकू के सहारे से बहुत आसानी से ये छिल जाते हैं। बीच में पार्ट करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे और छिल के आराम से निकल कर साइड हो जाएंगे। तो ये लहसुन भी हमारे छिल गए और प्याज भी हमारी कट चुकी है। अब हम काटेंगे हरी मिर्ची। मतलब तैयारी थोड़ी थोड़ी सी आपके साथ बातें करते हुए ना हम कटिंग करेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली हरी मिर्ची, और बाकी आपको मिर्ची जैसे रखनी हो तीखी, उस हिसाब से कम ज़्यादा मिर्ची कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने 3 मिर्ची रखी है, मतलब 3 मिर्ची का कटिंग किया है। अब हम लेंगे उबली हुई आलू। तो पहले हमें आलू को अच्छे से उबाल लेना है, फुल तरीके से, जैसे ओवर कुक करते हैं उस तरीके से। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, प्याज, और रख देंगे इसको साइड में। तब तक हम बना लेते हैं, पहले चटनी बना लेते हैं, क्योंकि जो नाश्ता हम बना रहे हैं ना, एक स्पाइसी सा फ्लेवर देने के लिए चटनी की ज़रूरत हमें है। चटनी में 2 जगह पे काम आएगी, जो भी आप आगे चलकर देखिएगा। तो एक बार चटनी तो मैं खाने में, मतलब चटनी का नाम चटनी है तो चटनी के प्रयोग लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ी पुदीना, हरी धनिया, लहसुन, मूंगफली जिसे पीनट कहते हैं, नारियल का बुरादा और स्वाद अनुसार नमक, इन सब चीज़ों को डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये हमारी चटनी बनकर होगी तैयार। तो चटनी को रखते हैं अभी साइड में। और अब मैं बताती हूँ आपको, 2 जगह मैंने बताया ना आपको चटनी की ज़रूरत है हमें। तो ये आज जो बनकर तैयार हो रहा है नाश्ता, ये बर्गर पिज़्ज़ा जैसे स्वाद होता है ना, उसी स्वाद में ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। लेकिन बहुत ही इसमें क्या होगा, नीचे की लेयर ऊपर की लेयर जो बनकर तैयार होगी वो बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होगी, और बीच में सॉफ्ट, मतलब चाट वाला फ्लेवर आएगा। तो इसमें हमने तीखी चटनी जो बनाई डाल दी, मीठी चटनी डाल दी, और प्याज भी डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दिए, हरी धनिया भी डाल देंगे। तो हरी धनिया डाल दी। अब मैं आपसे बताऊं, हरी धनिया आप अपने घर पर गर्मियों के सीज़न में कैसे स्टोर करते हैं। जैसे कि आप रुमाल में बांध कर रखते होंगे, कॉटन के कपड़े में, कॉटन वाली पन्नी में, ऐसे करके रखते हैं ना। छोड़ दीजिए इन सारी चीज़ों को, और मैं आपसे बताती हूँ सबसे अच्छा, कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लीजिए, धनिया को उसी में डालकर रख दीजिए, लेकिन उसकी जड़ ना काट कर रखिएगा। बहुत अच्छे से ये धनिया आपकी 15 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। 15 से 16 दिन आराम से स्टोर कर सकते हैं, एकदम ताज़ी से ताज़ी बनी रहेगी। और फ्रीज में रख कर, बाहर नहीं, फ्रीज में रख दीजिए, लेकिन एयरटाइट कंटेनर में। अब हम लेंगे कोई भी एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे राई का, करी लीव्स का, हरी मिर्ची का तड़का या लाल मिर्ची का तड़का, जो भी आपको पसंद हो यूज कर सकते हैं। और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा 1 पिंच जितना डालेंगे मीठा सोडा। तो आपने पेस्ट को देख लिया, जो हमने आलू का पेस्ट बनाया था, और ये हमारा पानी भी हो गया। और इसमें डाल दी मैंने कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च, जिससे इसको दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो गया। तो ये हमारा पानी जब पकने लगे ना, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको जब भी आप बनाएंगे, पानी जब पकने लगे ना, तब आप डालिएगा गेहूं का। तो आधी कटोरी मैंने डाला है चावल का आटा। और हमें पानी कितना लेना है मैं आपसे बता दूं, जितना आपका चावल का आटा होगा उसका 2 गुना आपका पानी रखिएगा। और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए, क्योंकि जब पानी पकने लगेगा और तब आप चावल का आटा इसमें डालेंगे ना, तो चावल के आटे जो हैं अच्छे से पक जाएंगे। मतलब आपको ये टेंशन नहीं होगी कि हमारे जब नाश्ते बनकर तैयार हो रहे कहीं कच्चे तो नहीं रह गए, ये टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आप इस रेसिपी को, जैसे कि आप पेस्ट बनाकर रात में रख लीजिए और सुबह चावल का आटा तुरंत तैयार कीजिए, और तुरंत बच्चों के लिए टिफ़िन में लिए तैयार कर सकते हैं इसे। मतलब बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है, तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आपने देखा ये आटा जो हमने पानी में डालकर बनाया था, चावल का आटा, वो है। और इसको अच्छे से एक डो की फॉर्म में हम तैयार कर लेते हैं। क्या होता है, जब हम गर्म पानी से आटा गूँथते हैं चावल का ना, तो जो आपके फटने वाले चांसेस होते हैं ना, कि किनारे किनारे से क्रैक हो जाते हैं। तो गर्म पानी में इसको डालने से क्या होता है, अच्छे से पका हुआ है अगर,
तो आपके क्रैक वाला वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर चाहे फराह बनाएं या कोई भी डिश बनाएं तो क्रैक वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। और इसको अच्छे से मसल के करना है। तो मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी कि जैसे कि छोटी छोटी पहले हम लोइया काट लेते हैं। तो इसमें 2 तरीके से बनाएंगे, एक बनाएंगे छोटी छोटी पीसेस में और एक स्टाइलिश पीसेस में, मतलब कि देखने में लुक उसका बहुत अच्छा हो। तो हाथों से आप देख सकते हैं फटाफट बनते ही चले जा रहे हैं। और अब लेंगे हम कटोरी की सहायता। तो कटोरी की सहायता से थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए आप टिक्की बनाते हैं ना, तो टिक्की क्या करते हैं, सिंपल सा आलू में तवे पर डर रख देते हैं और वो टिक्की बनकर तैयार हो जाती है। तो हम टिक्की तो मतलब ये जो रेसिपी बनेगी वैसी है, थोड़ा सा सिंपल थोड़ा सा अलग है लेकिन टेस्टी बहुत है। तो ये जो हमने बीच में पेस्ट खट्टा मीठा तीखा जलजीरा फ्लेवर सब कुछ इसमें डालकर हमने तैयार किया, चटपटा चाट मसाला सब कुछ आलू में हमने डालकर तैयार किया है। और अब नीचे की लेयर एक रखी, एक ऊपर से लेयर रखी चावल की जो थी, और ये आसानी से बनकर ही होगी रेडी। तो अब इसकी मतलब सिकाई करेंगे। आप देख सकते हैं आधे चम्मच तेल में, ओनली आधे चम्मच तेल में, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, हमें तला भुना कम पसंद आता है। हम या तो भाप वाला कुछ नाश्ता करना चाहते हैं और या तो कम से कम ऑयल में नाश्ता कोई बनकर तैयार हो वो नाश्ता करना चाहते हैं। तो ये नाश्ता आपके लिए परफेक्ट है। तो अब इसमें हमने हल्का सा डाला ऑयल। तो आप चाहे इसमें ना तड़के भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है चटपटा मैजिक मसाला, जो स्वाद में बहुत परफेक्ट होता है। तो बस इसी तरीके से आप किनारे किनारे रखते जाइए। अब मैं बताती हूँ दूसरे तरीके से कि जैसे आप ब्रेड बनाते हैं ना, टोस्टर बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, सेकते हैं, तो ये उस डिज़ाइन में बनकर तैयार हो गया। तो हल्के से मतलब आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था ना क्रैक वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। कहीं से भी एक भी क्रैक इसमें नहीं है, क्योंकि चावल का आटा अच्छे से पका हुआ था। फोक की सहायता से ऐसे हम डिज़ाइन बना देंगे जिससे ये लगेगा कि आपने इसको टोस्ट जैसे करते हैं ना, रोस्ट करते हैं, तो उससे आपने रोस्ट करके बनाया हुआ है। तो ये लुक भी बहुत प्यारा आता है। तो बस इसी तरीके से हाथों से ही बढ़ा लेंगे, बहुत आसानी से बढ़ जाता है। अगर आपका नहीं बढ़ने प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप किसी प्लेट कटोरी की सहायता से भी आसानी से बढ़ा लीजिए, या तो हल्का सा ऑयल हाथों में लगा लीजिए। वैसे चिपकता भी नहीं है, बहुत क्लियर तरीक़ों से बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद फिर से हम आलू का जैसे उसमें किया था ना, बस सेम उसी तरह करेंगे। लेकिन जो हमने जो डिज़ाइन बनाई है उसकी लेयर नीचे से ऊपर से हम नीचे लेयर रखेंगे और बीच में रखेंगे हम आलू का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो। अब इसको उसी तवे पर फिर से डाल देंगे और धीमी फ्लेम पर इसकी करेंगे सिकाई। आपको फ्लेम को मीडियम रखना है, मतलब बहुत हाई नहीं रखना है। ये नाश्ता जो बनकर तो बहुत ही क्रंची कुरकुरा सा बनकर तैयार होगा। अब मैं आपसे बता दूँ चटनी जो थी, तो एक बार चटनी को तो हमने मसाले में डाला था जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर तैयार हो जाता है, और एक बार चटनी को ना हम खाने में प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको पलटने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही क्रंची करारे से ये नाश्ते बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस अब बनकर ये नाश्ता हो गया तैयार। तो आपको मैं सुना भी देती हूँ, इसकी आवाज़ एक क्रंचीनेस सुना देती हूँ, जिससे आपको ये ना रहे कि नहीं क्रंची नहीं है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।